आजकल हर तरफ ये शोर हो रहा है कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, और ऐसा होना भी चाहिए। चीन की धोखेबाजी हमसे छुपी नहीं है। किस प्रकार उन्होंने सीमा पर हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया और हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। आप सोचिए उनके परिवार का, जिनकी बीवियां जो विधवा हो गई, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, माँओं की गोद खाली हो गई। किस लिए? सिर्फ चीन की धोखेबाजी से ही तो ऐसा हुआ है। हम उन पे भरोसा करके बैठे थे, उनके सामान को अपने देश में यूज कर रहे थे, हमारे देश का पैसा उनके पास जा रहा था। सैनिकों के साथ साथ हमें भी अब देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और इसके लिए कुछ स्टेप हमें उठाने होंगे। सरकार ने तो अपना काम कर दिया है, उन्होंने तो चीनी सामान पे, चीनी ऐप्स पे बैन लगा दिया है। चीन की धोखेबाजी की सजा देने की जिम्मेदारी केवल सरकार की या सैनिकों की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है और हम अपनी जिम्मेदारी अपने मोर्चे पे संभालेंगे, क्योंकि सैनिक तो सीमा पे अपना मोर्चा संभाल के बैठे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की एक एक इंच जमीन को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। तो अब ज़रूरी है कि अपने देश से चीन के पैर उखाड़ने के लिए हमें भी अब कुछ कदम उठाने होंगे। इन कुछ स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें चीन के सामान का लालच छोड़ना होगा। हमें भी मालूम है कि वो बहुत सस्ता होता है, इसलिए हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन ये भी आप याद रखें कि उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। तो ज़रूरी है कि उस सामान का हम लालच छोड़ें और अब अपने देश को आगे बढ़ाएं और अपने देश में बने हुए सामानों को प्रयोग करना शुरू करें जो हमें क्वालिटी भी देगी। तो चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए ज़रूरी है कि अपने देश की बनी हुई चीज़ों को अहमियत देना शुरू करें और इसके लिए हमें छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। सरकार ने तो तरह तरह की स्कीम बना दी है, नए नए रोजगार को प्रमोट करने के लिए ऋण की व्यवस्था कर दी है, आप लोन ले सकते हैं, आपको हर जगह से सहायता मिल सकती है जिस तरह की सहायता आपको चाहिए। तो इन स्कीमों का फ़ायदा उठाना है, ये आपके ऊपर है। सरकार ने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करें, अपने उद्योगों को स्थापित करें। एक तरह से देखा जाए तो अभी जो आर्थिक संकट हमारे देश पर है, जो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हुआ है, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, कईयों की फैक्ट्रियां बंद हो गई है, कईयों की नौकरियां चली गई हैं, कई लोग घर में बैठे हैं। ऐसे समय को आप एक सुनहरा मौका समझें और अपने आप को स्थापित करने के लिए छोटे से शुरुआत करें, स्टार्टअप्स करें, नए नए बिजनेस डालें, छोटी छोटी शॉप्स डालें और उनमें सामान जो भी आप रखें वो चीन का नहीं होना चाहिए, अपने ही देश का बना हुआ यूज़ करें। और इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको रोजगार मिल जाएगा और अपने साथ साथ आप 20, 50, 100 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो देश की उन्नति में ये आपकी भागीदारी तो अपने आप ही हो गई और आपने चीनी सामान को यूज़ करना छोड़ दिया, ये तो ऊपर से प्लस पॉइंट हो गया। तो देश में बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनको पहचान मिलनी अभी बाकी है, उनको पहचान दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, ब्रांड के पीछे पागल मत होइए, क्योंकि जो भी आज बड़े बड़े ब्रांड हैं उन्होंने भी शुरुआत छोटे से की थी। तो ये छोटी शुरुआत आप भी कर सकते हैं, अभी से कीजिए। नए नए उद्योगों को, नए नए जो लोगों के अंदर काबिलियत है, जो प्रतिभा है, उसको उभारिए, उन्हें भी नाम दीजिए और दूसरों को भी उसका फ़ायदा पहुंचाइए। और इसमें शैक्षणिक संस्थाओं का भी योगदान चाहिए होता है। आपको भी पता है कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बहुत सी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जिनको नाम नहीं मिल पाता, जिनको पहचान नहीं मिल पाती है, लेकिन उनके अंदर इतना टैलेंट होता है कि वो क्या कुछ नहीं कर सकते। तो इस समय ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को आगे आना होगा, ऐसे प्रतिभाओं की सूची बनानी होगी और सरकार के सामने प्रस्ताव पेश करना होगा, क्योंकि अब सब कुछ हमारे देश में बनना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, चाहे वो गिफ्ट्स हो गए, चाहे वो क्लोथ्स हो गए, चाहे वो ऐप्स हो गए, सब कुछ हमारे देश में बनना है। तो हमारे देश की प्रतिभाएं कम नहीं है, वो एक से बढ़कर एक चीज़ बना सकती हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकती हैं। देश के लिए सम्मान केवल सामान का उपयोग करके नहीं, देश के लिए सम्मान अपने दिल में भी लाएं। जैसे कि हम किसी देशभक्ति मूवी को देखने जाते हैं तो उस समय हमारे लिए देश प्रेम की भावना इतनी ज़्यादा
बढ़ जाती है, इतनी इमोशनल हो जाते हैं हम देश को लेकर, उसके लिए अपनी फीलिंग को लेकर। लेकिन क्या होता है, 2 दिन बाद सब कुछ शांत हो जाता है, हम चुप बैठ जाते हैं। लेकिन अब चुप होने का समय नहीं है। अब अपने अंदर ऐसी भावना को, ऐसे उबाल को आने दीजिए। देश प्रेम दिखाने से मेरा मतलब है कि हम आए दिन लोगों के मुंह से सुनते हैं, अरे इंडिया में क्या रखा है, इतनी गंदगी है, इतनी भीड़ भाड़ है, इतना पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा पक्षपात होता है यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। अपने अंदर सुधार कर लेंगे तो खुद ब खुद समाज और देश में सुधार आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। हम जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कई लोग गाड़ियों में खा पी कर खिड़की का शीशा खोलते हैं और खाने की जूठी प्लेटें, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पेपर नैपकिन सब बाहर फेंक देते हैं। उस समय ये भूल जाते हैं कि वो देश को गंदा कर रहे हैं और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी गलत शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा करना रोक देंगे तो देश अपने आप साफ सुथरा हो जाएगा। अपनी गाड़ी में एक पैकेट रखें और सारे जूठे सामान उसके अंदर डालें और घर आके उसे डस्टबिन में डाल दें। बहुत छोटा सा काम है, लेकिन आप देश की सफाई में अपना योगदान दे सकते हैं। तो देश को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना आप दूसरों की तरफ उंगली उठाकर उसे जिम्मेदार बता रहे हैं। चाहे बात कालाबाजारी की हो, चाहे बात पॉल्यूशन की हो, चाहे बात गंदगी की हो, चाहे बात सुरक्षा की हो, सब कुछ हमारे हाथ में है। हम चाहेंगे तो सब सुधर जाएगा। और एक एक करके अगर सब लोग ऐसा सोचेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश सबसे आगे होगा। तो अपने अंदर सुधार लाएं, देश और समाज अपने आप सुधर जाएगा। शिक्षा की बात आती है तो हर किसी की ज़बान पे होता है, हम तो बाहर जाकर पढ़ेंगे, वहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी है, वहीं पे नौकरी करेंगे, वहाँ सैलरी बहुत अच्छी है, वहाँ ग्रोथ बहुत अच्छी है। ट्रेनिंग लेने की बात आती है तो हम बाहर जाकर ट्रेनिंग लेंगे। ज्ञान जहाँ से मिले लिया जा सकता है, ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है। जाइए, बाहर पढ़िए, कुछ समय वहाँ अनुभव लीजिए, वहाँ ट्रेनिंग लीजिए, लेकिन इसका फ़ायदा अपने देश में वापस आकर पहुँचाइए। सीखिए बाहर जाके, लेकिन फ़ायदा कुछ समय बाद वापस आकर अपने देश को दीजिए, तभी आप एक सच्चे देशभक्त कहे जाएंगे। शिक्षा लीजिए पर अनुभव अपने देश को दीजिए। यही एक देशभक्त की सही तरीके की देशभक्ति है। अपने देश में क्या है और क्या नहीं है, तो वकेशंस की जब बात आती है तो सब लोग बाहर भागते हैं। आजकल तो ये ट्रेंड सा चल गया है कि छुट्टियां मनाने जाना है तो बाहर जाना है। हमारे देश में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां हम घूम सकते हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं और अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं। आपका घूमना फिरना भी आपके बजट के अंदर होगा, आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर घूमने से सस्ता पड़ेगा आपको इंडिया में घूमना। तो अपने देश में घूमें, अपने देश को देखें, बहुत विशाल है अपना देश, बहुत सी जगह हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा है, वहाँ घूमिए। और अगर शॉपिंग की बात आती है तो शॉपिंग के लिए ख़ास तौर से हम हायर क्लास और सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, वो हर तरह की शॉपिंग के लिए बाहर भागते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स की हो, चाहे वो फुटवेयर्स की हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हो, चाहे वो क्लोथ की हो, उन्हें बस बाहर से शॉपिंग करनी है। पर ये तरीका भी गलत है। हमारे देश में क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है, क्या चीज़ नहीं मिल सकती है, सब कुछ है। यहीं पे शॉपिंग कीजिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपको दिखावा करना है, आपको पैसा खर्च करना है, तो उस पैसे को सही जगह लगाइए। किसी गरीब की मदद कीजिए, किसी एनजीओ में दान दीजिए, किसी अनाथालय में दान दीजिए, सैनिकों के फंड में दे दीजिए, या बहुत सी जगह हैं जहां इन पैसों को आप उपयोग कर सकते हैं। अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने देश का पैसा अपने ही देश में रहने दें। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो देश अपने आप उन्नति की राह पर चलेगा। याद कीजिए वो समय जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सबसे पहले उस समय क्या किया था, विलायती चीज़ों का बहिष्कार किया था, अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार किया था और खादी को यूज़ करना शुरू किया था। कुछ कुछ अब भी वैसा ही है। हमें अभी चीनी सामान का बहिष्कार करना है और अपने देश में ही हर तरह का निर्माण करना है। इससे भी हमें 2 फायदे होंगे। एक तो देश हमारा उन्नत होगा, आगे बढ़ेगा, देश का पैसा देश में ही रहेगा और वो फिर हमारे ही प्रगति के लिए काम में लाया जा सकता है। यानी हमारा देश बाहर से कुछ नहीं लेगा, उल्टे बाहर भेजना शुरू करेगा।
तो इतनी ऊंचाइयों पर अपने देश को लाना है, तभी हम अपनी देशभक्ति साबित कर पाएंगे। और रही बात जनता की, तो जनता तो जनार्दन है। अभी आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ में कितनी ताकत है। बॉलीवुड में जो अभी हादसा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत, उनकी आत्महत्या ने सबको झकझोर दिया है और उनके न्याय की लड़ाई अभी चल रही है और जनता ने भरपूर साथ दिया है सच्चाई का और अच्छों को ज़मीन पे लाके खड़ा कर दिया है। तो अपनी आवाज़ को पहचाने, जनता चाहे तो क्या नहीं हो सकता। चीनियों को भी सबक सिखाया जा सकता है। वो क्या समझते हैं, हमारे देश से कमाकर हमारे देश का ही पैसा ले जाकर हमारे ही पीठ में छुरा भोंक सकते हैं? ये नहीं हो सकता। अब तो उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। तो अपने देश को बढ़ाइए, अपने देश को सुधारिए, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का नारा बुलंद कीजिए और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग दीजिए। मैं भी, आप भी, हम सब अगर मिलकर ये काम करेंगे तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हमें किसी चीनी सामान की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बाहरी सामान की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश प्रतिभाओं का भंडार है, खजाना है, बस उसे पहचानने की देर है। तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं, चीनियों को अपने देश से दूर भगाते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने में सरकार का साथ देते हैं।